स्टूडेंट्स, आज हम सेल साइटोस्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ये एक सेल का पोर्शन है। इसे आप ये समझिए कि ये सेल है, ये यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके थोड़े से पोर्शन को ऐसे कट कर दिया गया और ये शो किया गया है आपको साइटोस्केलेटन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर है। तो ये लिपिड बाई लेयर है। दिस इज़ वन लेयर एंड दिस इज़ द अनदर लेयर, दिस इज़ वन लेयर एंड दिस इज़ द अदर लेयर। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो इस एक लेयर को लिपिड की मानो लेयर समझिए और ये दूसरी लिपिड की मानो लेयर, लिपिड की बाई लेयर की है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका साइटोस्केलेटन नेटवर्क है। मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप साइटोस्केलेटन। द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स इज क्रिस क्रॉस्ड। क्रिस क्रॉस के मतलब हो गया जो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस इस स्ट्रक्चर को कहेंगे। इज क्रिस क्रॉस बाय ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दैट सपोर्ट्स द शेप ऑफ द सेल। जो सेल के शेप को सपोर्ट करता है और सेल ऑर्गेनेल्स को अपने फिक्स्ड लोकेशन में एंकर करता है, उसको मजबूती से उसकी सेल के अंदर जो उसका प्लेस है उसको फिक्स्ड लोकेशन पर उसकी पकड़ बनाता है, उसको इधर उधर नहीं जाने देता है। दिस नेटवर्क कॉल्ड द साइटोस्केलेटन इज ए डायनेमिक सिस्टम। ये जो साइटोस्केलेटन है एक डायनेमिक सिस्टम है। डायनेमिक सिस्टम होने का ये मतलब हो गया कि ये स्टैटिक नहीं है, इसमें डायनेमिज्म है, इसमें गति है, ये चेंज होता रह रहा है, ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। कॉन्स्टेंटली असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग। ये जो साइटोस्केलेटन के फाइबर्स हैं, दीज आर द फाइबर्स जो कि कॉन्स्टेंटली असेंबल हो रहे हैं और डिसअसेंबल भी हो रहे हैं। असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग। साइटोस्केलेटन इज particularly important in animal cells which have no cell walls। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो एनिमल सेल को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? इसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करने के लिए साइटोस्केलेटन एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में एक रिजिड सेल वॉल होती है जो कि प्लांट सेल्स को उसके फिक्स शेप को बनाए रखने में सपोर्ट करती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए उसको कोलैप्स होने का डर रहता है और इसके लिए नेचर ने एक सिस्टम डेवलप किया साइटोस्केलेटन का। तो ये साइटोस्केलेटन जो है वो ऑर्गेनेल्स को अपने फिक्स्ड लोकेशन में बनाए रखता है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करता है, सेल शेप को मेंटेन कराता है। साइटोस्केलेटन सीम्स टू बी ए यूकैरियोटिक इन्वेंशन। जो साइटोस्केलेटन है वो एक यूकैरियोटिक इन्वेंशन है। साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन पाया जाता है। इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। Individual protein fibers consists of polymers of identical protein subunits। जो फाइबर्स होते हैं साइटोस्केलेटन के वो यूनिट्स के बने होते हैं और वो यूनिट्स एक आइडेंटिकल होती हैं, उसी तरह की यूनिट से मिलके वो पूरा एक पॉलीमर बनता है, लॉन्ग चेन बनती है और वो चेन्स जो हैं साइटोस्केलेटन के फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। दैट अट्रैक्ट, वो सब यूनिट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं वन अनदर
एंड स्पॉन्टेनियसली असेंबल इनटू ए लॉन्ग चेन्स। वो जो पॉलीमर की सब यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और एक लॉन्ग पॉलीमर चेन का फॉर्मेशन करती हैं साइटोस्केलेटन के। ये देखिए, ये सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इतना पोर्शन सेल का कट करके शो किया जा रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये ब्लैक कलर के जो बंडल शेप स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर एक्टिन फिलामेंट्स। इन एक्टिन फिलामेंट्स को माइक्रोफिलामेंट्स भी कभी कभी कहते हैं या इनको स्ट्रेस फाइबर्स भी कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी साइटोस्केलेटन में पड़े रहते हैं और इसमें कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं। वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से देखिए रेड कलर में ऐसे फिलामेंट्स दिए गए हैं। तो ये जो तीनों फाइबर्स हैं या ये जो 3 फिलामेंट्स हैं, ये सेल शेप को सपोर्ट करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को ये मेंटेन कराते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है ये जैसे हमारी बॉडी में बोन्स हैं और मसल्स हैं, उसी तरह से ये सेल की बोन्स हैं और ये मसल भी हैं सेल की। और सेल को जैसे बोन्स और मसल्स हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से साइटोस्केलेटन भी जो है सेल के शेप को मेंटेन कराता है, बनाए रखता है।